सिमरन चलो। पर कहाँ सर? मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। ठीक है, पर सर इसे कहाँ ले जा रहे हैं? अंदर आओ, आज से तुम सेक्शन डी में पढ़ोगी इन डफर बच्चों के साथ। क्या? हाँ, क्या बोलता बच्ची? मुझे इनके साथ पढ़ना होगा? एक काम करता हूँ, पूरा कचरा ये सेक्शन डी में डाल देता हूँ और ये बन गए अपने झंडू सर। पता नहीं कैसे पढ़ूंगी मैं इनके अरे साथ। लगता है क्लास की टॉपर आ रही है, सीधे बैठ। अरे गोरी मैडम अपनी क्लास में से बुक से पढ़ने का नहीं, इस बुक से पेज फाड़ने का और इसे उठाने का और सर के सर पे से मारने का। और नहीं, फिर सर का भी पूछे क्यों रे, किसने मारा? उनको क्या पता सर? वही तो है। अरे मेरी पेंसिल दे दो। कौन सी पेंसिल? ये तो अपुन की है। ये सेक्शन डी के बच्चे तो चोर भी हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? लंच होने वाला ना, तो अपन पनीर काट रहे हैं। ये लोग तो लंच में रबर खाते हैं। छी। ए भाई, ये च्युइंगम को कहाँ फेंकूं? अरे बाबा इसके सर पे चिपका देने का। अरे नहीं, चिपका, मेरे चिपका, बालों में चिपका। नहीं। ना सिमरन को देख कर आते हैं। चलो, चलो। सिमरन तुम ठीक तो हो ना? अपन तो एकदम चकाचक बिड़लो। ये भी इनके किसने आई? ये है विजय और ये सिमरन को बहुत पसंद करता है। ये बात सिमरन को छोड़कर पूरे स्कूल को पता होती है। यहाँ तक कि विजय सिमरन की छोटी से छोटी चीज का भी बहुत ध्यान रखता है। अगर एक दिन भी सिमरन स्कूल ना आए तो विजय का तो कहीं मन ही नहीं लगता है। विजय सिमरन के लिए इतना पॉजिटिव रहता है कि उसे हर्ट करने वाली हर चीज को वो तोड़ देता है। अगर सिमरन को किसी की कोई चीज जरा भी पसंद आ जाए तो विजय उनसे वो चीज छीन कर सिमरन को ला देता है। विजय सिमरन के लिए सबसे लड़ जाता है, चाहे फिर वो सारी क्यों ना हो। आज इन दोनों को तो मिलवा के रहूंगा। अरे नहीं सिमरन। विजय, वो मैं जाऊँ? हाँ हाँ सॉरी। बच्चों इस बार की एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए सिमरन को। कोई और तो टॉप टॉप करेगा ना जब ये विजय करने देगा। सिमरन से ज्यादा नंबर नहीं आना चाहिए तुझे, कम लिखना। अब स्कूल ट्रिप पे हम लोग गोवा चले या मनाली? गोवा। पर मुझे तो मनाली जाना है। अबे मनाली बोल। मनाली चलते सर। अब तो मनाली ही चलना पड़ेगा। ये मनाली। तू अगर उसे इतना पसंद करता है तो अपने दिल की बात उससे बोल क्यों नहीं देता है? पर सिमरन ने ना कर दी तो? क्या विजय को कह देना चाहिए? यस और नो कमेंट करें। सिमरन बेटा मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, तुम क्लास का ध्यान रखना। ओके सर। ये विजय बहुत शोर कर रहा है, इसका नाम लिखती हूँ। अरे वो तो बस बोतल उठा रहा था, उसका नाम क्यों लिखा? अब तो तुम्हारा भी नाम लिखना पड़ेगा। अरे तुम दोनों थोड़ी भी देर शांति से नहीं बैठ सकते? नालायक कहीं के। चलो सब लिखो। मैं तो पेन ही नहीं लाया हूँ। एक एक्स्ट्रा पेन है क्या तुम्हारे पास? मैं खुद ही एक पेन लाई हूँ, वो भी मैं तुम्हें दे दूँ। कितने सारे पेन है इसके पास, झूठी कहीं की। ये ले भाई मेरा पेन ले ले, जल्दी ये सब लिखो। बिना चश्मे से तो बोर्ड का कुछ दिख ही नहीं रहा है। सिमरन वो मैं आज चश्मा नहीं लाया हूँ तो तुम्हारी कॉपी में से दिखा दोगी क्या? वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? तुम्हें लेके आना चाहिए था। विजय अब तक बताओ क्या लिखा है तुमने? सर वो कुछ भी नहीं लिखा, नालायक कहेंगे। ये मेरी दोस्त है भी या नहीं? मैं तो लंच लाना भी भूल गया। सिमरन क्या तुम अपना लंच मेरे साथ शेयर करोगी? हमारे यहाँ ना खाना बहुत तीखा बनता है तो तुम नहीं खा पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब खा लेता हूँ। अरे मैं बोल रही हूँ ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वो भी तो लंच भूल जाती थी, तब तू अपना पूरा लंच उसे खिला देता था, क्योंकि तुम दोनों की दोस्ती सिर्फ तेरी तरफ से। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट शुरू करते हैं। मैं कल अब्सेंट था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि सर आज टेस्ट लेंगे? अगर मैं ये सब करती रहूंगी तो मैं टेस्ट के लिए पढ़ूंगी कब? आपके भी ऐसे दोस्त का नाम कमेंट करें। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुम लोग मुझे वॉशरूम में बंद करके बंक पे चले जाओगे। पर सर आपने तो हमें देखा भी नहीं था। फिर आपको कैसे पता वो हम तीनों ही थे? तुम तीनों में से कोई एक प्रिंसिपल सर का खबरी है जो तुम्हारे बीच होने वाली सारी बातें उन्हें बता देता है। मुझे तो लगता है वो खबरी सिमरन है। पक्का ये गोलू ही सर का खबरी होगा। मुझे तो ये विजय पे डाउट हो रहा है। विजय तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। वॉशरूम में बम फोड़ोगे नालायक? मेरे हाथ। गोलू मैंने वॉशरूम में बम लगाया, ये सिर्फ सिमरन को पता था। पक्का सिमरन ही चमची है सर की। वैसे सिमरन तुम्हें प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे। चल चल उनकी बातें सुनते। तुमने मेरा कीमती बांस तोड़ा, जाओ यहाँ से भाग। कितना मारा है सर ने। विजय उस दिन भी जब मुझसे सर का बांस टूटा था तब गोलू ने मुझे देख लिया था। मुझे तो पक्का पता यही सर का चमचा होगा। गोलू प्रिंसिपल सर तुम्हें ऑफिस में बुला रहे अवार्ड देने के लिए। अवार्ड मतलब गोलू? चलो देखते हैं। सिगरेट पीते हो स्कूल में? पर ये बात तो सिर्फ विजय को पता थी। तो फिर ये खबरी है कौन? सर का तो कोई खबरी है ही नहीं, उन्होंने तो क्लास में ये माइक लगवा दिया है। अरे कहाँ देख के चल रही हो, अंधी हो क्या? हाँ हाँ। अरे भाई ये लड़की तो मेरे को मारने के लिए डंडा लेके आ गई। ये तो देख ही नहीं सकती है। हाँ मेरी बाइक के ब्रेक के बाहर किसने काटे थे? मेरी जान जाते जाते बची अभी। हाँ और ये लड़की कौन है? सर ये न्यू स्टूडेंट है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, कहीं इसने तो कुछ नहीं किया। अरे नहीं नहीं सर, ये बेचारी तो देख भी नहीं सकती है, भला ये किसी को कैसे मार सकती है? फिर पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है। हाँ ये बुक के अंदर तो चाकू था, जरूर इस लड़की का ही काम है। ये लड़की मुझे कब से मारने की कोशिशें कर रही है। ये इतने ऊपर चाकू कैसे रखेगी? और आपको अब भी डाउट हो रहा है ना सर? तो ये देखो, अगर ये अंधी नहीं होती तो डर जाती। तो ये सब आखिर कर कौन रहा है? तो बच्चों ये है आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। हाँ
यहाँ तो पानी डूला हुआ है। पानी इसी के पास है। तीसरी बार इसने मुझे मारने की कोशिश की है। सर ये तो क्लास में थी भी नहीं। समझ ही नहीं आ रहा है कौन मेरी जान लेना चाहता है। सर ये चाय मत पीना, इसमें जहर है। ये देख सकती है। और मैंने खुद देखा था, ये विजय आपको मारना चाहता है। मैं आई कम इन सर। सर ये मुझे देख क्यों नहीं रहे? अरे बच्चों, सिमरन एब्सेंट है क्या? सर उसने तो बोला था वो आएगी, पता नहीं क्यों नहीं आई। अरे सर इधर देखो, आप मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं आई तो हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं दिखाई देना ही बंद हो गई हूँ? अरे कौन है यहाँ पे? अरे ये बेंच अपने आप कैसे हिली? अरे मैं आके बैठी हूँ यहाँ। लगता है मैं सही में इनविजिबल हो गई हूँ। सिमरन भी नहीं आई है, उसके बारे में झूठी अफवाह फैला देता हूँ। विजय तेको पता है सिमरन के बाल नकली है क्या? नहीं नहीं विजय, मेरे बाल असली है, भले खींच के देख लो। हाँ वीक होगी पक्का। ये तो यकीन भी करने लगा। ये स्मिथ को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, झूठा कहीं का। ऐसा लगा जैसे सर पे नारियल गिरा। अच्छा है सिमरन नहीं, ये पूरा स्कूल साफ है, वरना कीचड़ के पेड़ लाके पूरा स्कूल गंदा कर देती है। अरे सही बोल रहे माली भैया, मुझे भी रोज इसके आगे क्या हुआ उसके आगे क्या हुआ पूछ के ना मेरा दिमाग खराब कर देती है। मतलब सर मेरी झूठी तारीफ करते थे। सिमरन को स्कूल में एडमिशन देना ही नहीं चाहिए था। सर मैं तो बोलता हूँ इसको स्कूल से ही निकाल दो। क्या ये लोग मुझे स्कूल से निकालेंगे? इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निकाल दो, निकाल दो। आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। अरे सिमरन तुम दिखाई दे रहे हो, हम तो तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या? सर आज मैं अपने साथ कुछ स्पेशल लेकर आई हूँ, जिससे मिलकर आप सब बहुत खुश होने वाले हो। अच्छा बताओ क्या लाई हो? हाँ बताओ। ये देखो सर, हाँ बिल्ली। मेरी प्यारी कैट। दूर करो ये जानवर को मुझसे। तुम्हें पता नहीं हमारे स्कूल में पेट सलाम नहीं है। जाओ दूर करो इसको, हटाओ यहाँ से, हटाओ। तुम लोग तो मिलोगे ना इससे। इसका नाम किकी है। ओए दूर रख इसे हमसे। हमें जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कितने गंदे होते हैं, बदबू अलग आती है इनमें से। सर इसको बोलो ना हमको इसके साथ नहीं बैठना। सिमरन इसके कारण सब परेशान हो रहे हैं, इसे लेकर कोने में बैठ जाओ। चलो किकी, तुमसे मिलकर तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। कुछ बच्चों का तो समझ में ही नहीं आता है। क्लास को क्लास नहीं चिड़ियाघर समझते हैं और स्कूल में जंगली जानवर को लेके आ जाते हैं। सही बोल रहे हो सर, ये बच्चों की गंदगी भी मैं ही साफ करता था, और अब ये जानवरों की गंदगी भी मुझे ही साफ करनी पड़ेगी। अब माली भैया भी। कहाँ है सिमरन? मुझे पता चला कि वो स्कूल में बिल्ली लाई है। इसको तो मैं। अरे किकी कहाँ जा रही हो? अरे पकड़ो। अरे सर पकड़ो उसको, वरना ये पूरा स्कूल गंदा कर देगी। अरे पकड़ो जल्दी। हाँ अरे नहीं, यहाँ तो आग लग गई है। थैंक गॉड किकी, तुम सही टाइम पे यहाँ ले आई। मैं आई कम इन सर। सॉरी मैं आज थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम स्कूल आओ। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा है? मैं और तुम पे गुस्सा कभी नहीं बेटा, जाओ जाओ। सर मुझसे इतना डर क्यों रहे? हाँ, भागो सिमरन आ गई। अरे विजय, तुम मुझे देख के पीछे क्यों चले गए? ये मैंने पूरी बेंच आपके लिए छोड़ी पर अपन तो हमेशा साथ में बैठते हैं। पर मुझसे कुछ भूल चुक हो गई और आपको अगर बुरा लग गया। ये क्या बोल रहा है? यार ये बोतल में पानी नहीं है क्या? सिमरन प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे अरे डरो मत, सब मुझसे इतना डर क्यों रहे? चलो सब होमवर्क निकालो। मैं तो भूल गई। अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ। क्यों सिमरन को होमवर्क क्यों नहीं करा? सॉरी कल से रोज हम तुम्हारा होमवर्क करके आएंगे। पर सर तो रोज मुझे होमवर्क के लिए डांटते थे, और ये लोग तो अपना होमवर्क मुझसे कराते थे। ये कीचड़ में पैर किसने किए? वो मुझसे हो गया था। बेटा तुम तो पूरा स्कूल गंदा करते, तब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा यार। माली भैया भी। अरे प्रिंसिपल सर, मैं आज पूरी फीस लाई हूँ। अरे बेटा तुम्हारी तो पूरे साल की फीस माफ। पर प्रिंसिपल ये भागो। रुको, तुम लोग कब से मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? वो तुम हमारे नाम की गुड़िया बनाकर जला देती है। अरे वो तो मैं सबका गुस्सा उन गुड्डों पे उतारती हूँ। ए, डिशक्या। अंकल डर गए, अंकल डर गए। सर को अंकल बोल रही है। अंकल नहीं सारू, में दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जाओ अपनी जगह पे। ये अंकल ने मेरे को डांटा। भैया ये अंकल सब पे इतना गुस्सा करते हैं क्या? ये अपन को भैया क्यों बोल रही है? अब चिप्स लाई हो? अभी लंच नहीं हुआ मुझे है। खानी है। अरे रो मत। तुम्हारे वजह से मेरी पूरी जेब गिर गई। विजय जाके इसको चिप्स ला दो यार। जूस भी लेके आना। ठीक है ला रहा हूँ, ये लो। ये बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही है? मैंने पूरी रात भर जाग के नोट्स कंप्लीट करे। ये क्या कर दिया? अरे पागल लड़की, चले जाओ यहाँ से। फिर से डांटा। सर सिमरन का दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा क्यों हो गया है? याद आया हम 6 दिन पहले फुटबॉल खेल रहे थे और वो सिमरन के सर पे लग गई। कहीं उससे तो इसका दिमाग कम नहीं हो गया? बॉल तो इसको 6 दिन पहले पड़ी थी। अबे दिमाग इसका खराब हुआ है कि तेरा? कहीं उस बाबा ने हमेशा की तरह सिमरन को श्राप तो नहीं दे दिया हो? अरे नहीं सर, वो ढोंगी बाबा को तो कल ही पुलिस पकड़ के ले गई थी। पतंग पतंग। अरे सर वो स्कूल के बाहर जा रही है, पकड़ो उसे। कितनी बढ़िया एक्टिंग करी मैंने। आज तो पढ़ाई से छुट्टी। अरे ये सिमरन इतने स्ट्रेंज तरीके से क्यों आ रही है? बेटा ये ऑफिस में रखाओ। सर आप खुद ही चले जाओ ना। ये कैसे बात कर रही हो? सॉरी सर, मैं नहीं जा सकती। पर सिमरन तो सर को कभी मना नहीं करती है। विजय ये थोड़ी सी बेंच आगे करो ना। खुद ही खसका लो, तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे सिमरन खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ ना। सर वो मेरी पीठ बहुत अकड़ गई है, अब इन्हें क्या बताऊं? सिमरन मैंने तुमसे 5000 रूपए लिए थे ना? हाँ तो, पर मैं तो ले भी नहीं सकती।
सकती, तुम ही रख लो। यस, इस बार की बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिलता है सिमरन को। अवार्ड? अरे वाह। मुझे नहीं चाहिए सर, क्योंकि ये अवार्ड तो मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड को देना चाहती हूँ। मुझे अवार्ड भी नहीं ले सकती। ये रखा, अवार्ड लेके जाओ। थैंक यू। लंच हो गया? मुझे तो बहुत भूख लगी है। सिमरन देखो, मैं तुम्हारे लिए किटकैट लाया हूँ। किटकैट? पर मैंने मीठा खाना तो कब से छोड़ दिया है ना। तुम जब से आई हो ना, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा रही हो। कहीं तुम्हें छूने से फैलने वाली बीमारी तो नहीं हुई है? नहीं पागल, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसे बताऊँ? मैं तो घर जा रही हूँ। पता लगाना होगा। अरे सिमरन, ये मेरा फोन कैच करो। नहीं, ये बॉल पत्थर कैसे बन गई? दरअसल एक बाबा ने मुझे गुस्से में श्राप दे दिया, मैं जिस चीज को भी छूंगी वो पत्थर बन जाएगी। लाइट का बटन यही है ना? ए लड़की, गलती से वो स्विच ऑन मत कर देना, करंट लग जाएगा। करंट लग गया। अरे कैसी पागल लड़की है, मना करने के बाद भी हाथ लगा दिया बटन को। बच्चों, ये हमारी क्लास की न्यू स्टूडेंट है। ये तो वही अजीब लड़की है। जाओ बेटा, जाके बैठ जाओ। अरे बेटा, पेन उठा दो। हाँ बेटा, पेन तो देके जाओ। हाँ? ये न्यू स्टूडेंट तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज है। मैं तो यहाँ बैठूंगी। ओ हेलो न्यू स्टूडेंट, तुम आगे वाली बेंच पे नहीं बैठोगी, पीछे जाके बैठो। अरे कितनी घमंडी लड़की हो, सर की थोड़ी रिस्पेक्ट तो कर लो। बदतमीजी की भी हद होती है। अरे और मैंने अभी साफ सफाई करी थी, ये फर्श कौन गंदा करके चला गया। यहाँ से तो ये न्यू स्टूडेंट ही आई थी। न्यू स्टूडेंट, माली भाई को सॉरी बोलो। मैंने कहा उन्हें सॉरी बोलो। हम जैसे गरीबों की कौन इज्जत करेगा सर। जब से ये लड़की आई है, किसी की बात नहीं मान रही है, हर किसी का दिल दुखा रही है। कितनी ढीठ हो तुम। ओए लड़की, पानी की बोतल दे। अरे जल्दी देना, सर को खांसी हो रही है। रहने दो बच्चों, मुझे नहीं चाहिए इस लड़की से पानी। और अब तो ये लड़की मुझे स्कूल में भी नहीं चाहिए। सर, मैं सिमरन का पापा हूँ। मैं आपसे सुबह मिल नहीं पाया था। मुझे ये बताना था कि सिमरन को कुछ सुनाई नहीं देता। अब क्या करूँ? हाँ, तुम किससे डर रही हो? चिपकली से। इतने डरपोक हो तुम। वैसे मैंने तुमको पहले स्कूल में कभी देखा नहीं। तुम हो कौन? मैं न्यू स्टूडेंट हूँ। तो चलो क्लास में, सर के मजे लेता हूँ। क्लास में बॉम्ब, भागो। अरे तुम पागल हो क्या? वो तो मैंने बलून फोड़ा था। कितनी सीधी बच्ची है ये, डरपोक। पर्स चोरी करेगा? ये तो वही न्यू स्टूडेंट है ना? दे इधर पर्स। ये लो दादा। पर ये इतनी डरपोक के गुंडे को कैसे पीट सकती है? सर, ये एक नंबर की झूठी है। ये कल एक गुंडे को पीट रही थी और हमारे सामने डरपोक बनने का नाटक करती है। पर मैं भला किसी गुंडे को कैसे मार सकती हूँ? विजय, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ, ये इतना भारी सिलेंडर कैसे उठा रही है? जरूर ये कुछ तो छुपा रही है। कल तुमने गैस का सिलेंडर तो बहुत आसानी से उठा लिया था, अब एक बेंच नहीं खसक रही है तुमसे। वो इतना भारी सिलेंडर कैसे उठाएगी? सर देखो ना, कब से मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। बहुत हो गया विजय, इसका सच तो मैं सबके सामने ला के रहूंगा। तुम्हारा खेल खत्म। कौन हो तुम? ये बताओ तुम कौन हो? विजय, दरअसल मैं एक सीक्रेट एजेंट की बेटी हूँ, इसलिए मेरे पापा ने मुझे अपनी पहचान छुपाने को कहा था। ये सर, आपका बेटा इतना खुश लग रहा है, पर आप इतने उदास क्यों हो? बच्चों, दरअसल कल मेरे बेटे के सपने में गणेश जी आए थे। आज तुमसे स्कूल के पंडाल में मिलने आऊंगा। सच्ची? और तभी से वो जिद पे अड़ गया है। जब तक गणेश जी उससे मिलने नहीं आएंगे वो घर नहीं जाएगा। सर, पप्पा किसी की आस्था को टूटने तो नहीं देंगे, लेकिन साक्षात दर्शन देना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। आइडिया, विजय तुम पापा बन के उससे मिलने आ जाओ, ऐसे में उसे पता भी नहीं चलेगा और वो खुश भी हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ चलो, ले आए तुम गणेश जी की ड्रेस? हाँ, जल्दी से रेडी होके पांडाल पहुँचो। हाँ। ये बेटा, पांडाल में चलो, गणेश जी तुमसे मिलने आ रहे हैं। चलो। ये आज तो पापा मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी तैयारियां करी है। दीदी, पापा कब आएंगे? बस आने ही वाले होंगे। ये विजय कहाँ रह गया? अरे यार, ये विजय कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? पापा, आप आ गए? विजय का कॉल? हेलो। मुझे पहुंचने में टाइम लग जाएगा, गाड़ी पंचर हो गई है। अगर विजय नहीं आया तो? आज सिमरन एक ऐसी दुनिया में आ जाती है जहाँ पर किसी को भी ठंड नहीं लगती है। अबे वो लड़की को देख, ठंड में जैकेट पहन के घूम रही है। ये लोग मुझ पे हंस क्यों रहे हैं? ये ले तू आइसक्रीम खा। हैं? ये दोनों ठंड में आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं? गर्मी मिटाने के लिए अपन स्विमिंग पूल चलते हैं। अरे भैया, अगर आप लोगों को ठंड में गर्मी लगती है तो गर्मी में क्या लगती है? ठंड। कैसे अजीब लोग हैं। ए भगवान, ये ठंड थोड़ी बढ़ा दो, इतना पसीना आ रहा है कि जैकेट उतारना पड़ रहा है। कैसी दुनिया में आ गई हूँ। भाई ये फैन फुल पर चल रहा है, फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। अबे यार, प्रिंसिपल सर से कंप्लेन करूंगा, ठंड में गर्मी बढ़ रही है इसलिए क्लास में एसी लगवाएं। क्या? अरे सिमरन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? तुमने फैन चलाया है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो अपना जैकेट उतार दो। कैसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। अरे यार, आज ठंड के कारण नहा ही नहीं पाया। कम से कम सर तो नॉर्मल है। पर नहाए क्यों नहीं सर? अरे फ्रिज में बर्फ ही नहीं थी और मैं ठंड में सिर्फ बर्फ के पानी से ही नहाता हूँ। ये तो पागलों के भी सरदार है। ठंड में ठंडी ठंडी चाय पी के तो मजा ही आ जाता है। ठंडी चाय कौन पीता है? बहुत हो गया तुम लोगों का, मुझे नहीं रहना इसी दुनिया में। अरे सिमरन, ठंड में गर्मी नहीं लग रही है? जरूर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। 2 दिन इसको फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ठीक हो जाएगा।